नमस्कार। आज हम भारतीय संसद के दोनों सदनों में से लोकसभा, जिसे निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन व लोगों का सदन के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है। साथ ही लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष वैक्स मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह संसद की महत्वपूर्ण इकाई क्यों व कैसे है। इसके लिए हमें लोकसभा की शक्ति व कार्य को जानना आवश्यक है। लोकसभा का पहला कार्य विधायी शक्ति। हमारे संविधान में उल्लेखित है कि कोई भी विधेयक, कानून तभी बन सकता है जब हमारी लोकसभा उसे पारित करती है। लोकसभा संघ सूची, समवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर राज्यसभा के साथ मिलकर कानून का निर्माण करती है और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है। पर कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी संसद या लोकसभा कानून बना सकती है। यह हमें मालूम है कि हमारे संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची वह समवर्ती सूची पर केंद्र कानून बनाता है तथा राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल किसी विधेयक पर मंडल बनाता है। संसद में किसी विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस विधेयक का निर्णय करते हैं। इसमें लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होने के नाते विधेयक का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार होता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हमारे संविधान में वित्त विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इन दोनों को संसद के दोनों सदनों के पास होना आवश्यक है, पर धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन का विलंब कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती। दूसरा, वित्तीय शक्तियाँ। भारतीय संघ के वित्त पर लोकसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। देश का वार्षिक बजट लोकसभा ही पेश व पारित करती है, जो सभी प्रकार के खर्चों अथवा व्यय करने की स्वीकृति प्रदान करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। जब वित्त विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है तो उसके बारे में राज्यसभा को भेजा जाता है, पास करने के लिए भेजा जाता है। जब राज्यसभा उसे पास नहीं करना चाहे तो वह उसमें केवल 14 दिन का विलंब कर सकती है और वह 14 दिन अपने पास रखती है तो वह विधेयक स्वतः ही पारित माना जाता है। तीसरी शक्ति है
कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, न कि राज्यसभा का। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं तथा मंत्रियों को उनका जवाब देना पड़ता है तथा सरकार की आलोचना भी करने के साथ अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग व अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। चौथा, संविधान संशोधन की शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को अधिकार दिया गया है कि लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन करती है। संविधान संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु यह दोनों सदनों में अलग अलग पास होना आवश्यक है, क्योंकि संविधान संशोधन पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 61 के में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा भाग लेती है। यह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश किया जा सकता है, पर दोनों सदनों में अलग अलग पास होना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध पद से हटाने के प्रस्ताव का समर्थन लोकसभा भी करती है, परंतु हमें यह कहना आवश्यक है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के आधार पर उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। पांचवा, चुनाव संबंधी शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति व अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भी भाग लेती है। छठा, अन्य शक्तियाँ। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संघ में नए राज्यों को सम्मिलित कर सकती है, साथ ही राज्यों के क्षेत्राधिकार तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। लोकसभा व राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है। साथ ही लोकसभा व राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा को स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य करती है। ये कार्य 1 माह के अंदर होना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। थैंक यू।